हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और जिन बच्चों की परीक्षा पहली पाली में होगी उनका पेपर अच्छा गया होगा। तो पहली पाली के पेपर के साथ मैं उपस्थित हूँ। हिंदी के जो सवाल हैं, तो मेरी कोशिश है कि आपको एक जो है प्रामाणिक उत्तर इसका दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये इसमें जो है वो 96 नंबर से शुरू है हिंदी। तो पहला देखते हैं, कह रहा अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा। आपसे पूछ रहा है अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक होगा। तो अनावर्त का मतलब होता है कि न दोहराया हुआ, अर्थात विकल्प नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 97 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए कह रहा है रीति, बी घटना, सी क्षेत्र और डी क्षमा कह रहा है। तो बच्चों देखो, रीति, घटना और क्षमा जो है ये तीनों स्त्रीलिंग है, जबकि क्षेत्र इसमें जो हो जाएगा आपका वो पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग पूछा है। नीचे पूछा है कि निम्नलिखित में से 98 में पूछा है कि निम्नलिखित में से वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए कह रहा भारत में अनेकों जातियां हैं, सी कह रहा भारत में अनेकों जाति है, सी कह रहा भारत में अनेक जातियां हैं, डी कह रहा भारत में अनेक जातियां हैं। तो भारत में अनेक जातियां हैं, विकल्प नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है। देखिए 99 में क्या कह रहा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह को पूछा है। तो पूछा है कि कौन सा चिन्ह जो है इसमें से विस्मयादि बोधक हो जाएगा। तो ए विकल्प विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 100 में कह रहा है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग जो है विशेषण के रूप में हुआ है। ए कह रहा है अच्छा है वह अभी आ जाए, बी कह रहा है स्थान बहुत अच्छा है, सी कह रहा है अच्छा तुम आ जाओ, और डी कह रहा है कि तुमसे अच्छा तुमने अच्छा किया जो आ गए। तो इसमें से पूछा है कि अच्छा का विशेषण के रूप में जो है किसमें प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इसके बी विकल्प में अच्छा का प्रयोग किया गया है कि यह स्थान बहुत अच्छा है, बी विकल्प में प्रयोग किया गया है। 101 में पूछा है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो प्रेम सागर के रचनाकार का नाम पूछा है सुंदरदास, उस्मान, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो बच्चों प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल की रचना है। किसके है? लल्लू लाल की। इसके बाद जो है आपका अगला सवाल क्या पूछा है। तो देखो बच्चों अगला सवाल ये पूछा है, इसमें से अगला सवाल पूछा है कि अगम और आगम शब्द का सही अर्थ है। तो अगम और आगम का आपको क्या बताना है, सही अर्थ बताना है। तो अगम का और आगम का क्या बताना है, सही अर्थ बताना है। तो बच्चों अगम का मतलब हो जाएगा दुर्लभ, और आगम का मतलब हो जाएगा उत्पत्ति, अर्थात विकल्प नंबर डी जो है इसमें सही हो जाएगा। 102। तो देखते हैं सवाल नंबर 103। सवाल नंबर 103 में क्या कह रहा है। 103 में कह रहा है कि मैंने आम खा लिया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो आपको ये बताना है कि मैंने आम खा लिया इसमें कौन सा वाक्य काल है। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या आसन्न भूतकाल। तो मैंने आम खा लिया है, तो अभी अभी खाया है ना कुछ देर पहले, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। 104 में कह रहा है कि किसी एक ही में आस्था रखने वाले वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है कि किसी एक ही में आस्था रखने वाले को क्या कहेंगे। अनिकेत कहेंगे, अनुमोदन कहेंगे, अनन्य कहेंगे, अनुत्तीर्ण कहेंगे। तो बच्चों इसको अनन्य कहते हैं। चलिए 105 में कह रहा है कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। कुआं खोद कर पुण्य कमाना, बी कह रहा है कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना, सी कह रहा है कि मुसीबत आने पर घबरा जाना, और डी कह रहा है कि जल्दी से कार्य। तो बच्चों इसका हो जाएगा बी विकल्प सही हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। इसके बाद कह रहा है कि जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसको क्या कहेंगे। पाठ्य, सुषुप्ता, स्थानापन्न और सुपाठ्य। कह रहे हैं कि बच्चे जिसे सरलता से पढ़ा जा सके तो बच्चों उसको सुपाठ्य कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, सुपाठ्य कहेंगे। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। 107। 107 कह रहा है कि वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है। 107 में कह रहा है कि वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल। तो पूछा कि इसमें कौन सा काल होगा बच्चों। तो 107 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो 107 का उत्तर हो जाएगा बी, इसको कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। इसके बाद 108 में कह रहा है कि असोच और असौच शब्द का सही विकल्प क्या है। असोच और असौच का सही शब्द पूछा है। तो असोच का मतलब होता है कि बिना सोचे, और असोच का मतलब होता है अबुद्धि, अर्थात विकल्प नंबर डी जो है इसमें सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में 109 में कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आप भला तो जग भला, आप अपनापन कहाँ है, आज अपनापन कहाँ है, सी कह रहा है कि अपनों से क्या छिपाना, और डी कह रहा है यह मेरी निजी पुस्तक है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा ये, आप भला तो जग भला। चलिए 10वीं में 110 में क्या कह रहा है। कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो बच्चों हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कुल 4 भागों में है, और क्या बोलूं क्या याद करूं जो है ये इनका पहला भाग है। तो अर्थात उत्तर ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद पूछा है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो विष्णु रे, सुमिता नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी और हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों इसके प्रथम विजेता थे माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है।
अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वयोवृद्ध पूछा है, पहला कह रहा है कि वयोवृद्ध, दूसरा वयोवृद्ध, और सी कह रहा है वयोधन वृद्धा, वयोधन वृद्धा। तो बच्चों इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, वयोवृद्ध हो जाएगा, वयोधन वृद्ध विसर्ग संधि है इसमें। चलिए इसके बाद क्या पूछा है? कहता है कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो 2019 का पूछा है रमेश कुंतक में, काशीनाथ सिंह, नंद किशोर आचार्य और रामदास मिश्र। तो बच्चों 2019 का किसको दिया था? तो बच्चों 2019 का दिया गया था नंद किशोर आचार्य को, अर्थात विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 111 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? आपको शब्दालंकार नहीं उसको बताना है। ए कह रहा है रूपक, बी यमक, सी श्लेष और डी अनुप्रास। तो बच्चों यमक, श्लेष और अनुप्रास जो है शब्दालंकार है, जबकि रूपक जो है इसमें अर्थालंकार है। विकल्प ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो देखो बच्चों, जब जो दो व्यंजनों को एक साथ मिलाते हैं तो उसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो आपको ये बताना कि किसमें उपसर्ग नहीं है। ओढ़ना, पराजय, प्रभाव और अपवाद। तो बच्चों देखिए, पराजय, प्रभाव और अपवाद, अपवाद में वाप, प्रभाव में प्र, और पराजय में परा, जबकि ओढ़ना में नहीं लगा हुआ है, इसलिए विकल्प ए जो है इसका सही हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 112 में बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सोरो 117 में, हाँ 117 में आपको बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विच्छेद, विस्तृत, विग्रह और संक्षिप्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या? संक्षिप्त हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? 118 में कह रहा है कि एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही, बीच में गिरियो मूर्छा का। आपको इसमें रस बताना है। ए कह रहा है रौद्र, बी वीर रस, सी करुण रस और डी भयानक रस। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस होगा। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। कौन सा रस होगा? भयानक हो जाएगा। देश प्रेम में कौन सा समास पूछा है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विग और बेभाव। तो बच्चों देश के लिए प्रेम हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, अर्थात विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। जुगान पर लगाम न होना का अर्थ क्या होता है? तो कह रहा है कि सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। बी कह रहा है कि अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। सी कह रहा है कि सदैव कठोर वचन कहना, और डी कह रहा है स्पष्टवादी होना। तो जुगान पर लगाम ना होना बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा। अनावश्यक रूप से क्या होगा? होना, स्पष्टवादी होना, अर्थात बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो अमी, क्षीर और डी विकल्प में क्या लिखा है? क्षुधा लिखा है। तो बच्चों इसमें से कौन हो जाएगा? तो 121 का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्षीर नहीं है, क्योंकि क्षीर का मतलब आ, गोरस होता है, तो ये नहीं है। बाकी अमी, सोम और सुधा जो अमृत के हैं। कौन सा वर्ण दंत्य वर्ण नहीं है? दंत्य नहीं है पूछा है, तो ट जो है दंत नहीं है ना, तो ध, द और त है, जबकि ट दंत्य नहीं है। तो विकल्प नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो पूछा है कि राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बच्चों राजा का लंकेश, गोविंद और रघुवीर, नरेंद्र। तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, नरेंद्र इसका होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से मुंह का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ए कह रहा विवश, बी चुप, सी शांत और डी गूंगा। तो बच्चों चुप, शांत और गूंगा ये तो इसका है, विवश नहीं होगा, अर्थात विकल्प ए जो है 124 का ए जो है वो सही हो जाएगा। 125 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्येक किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? तो कौन सा है? धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। आक, का, आकू, आकू, का, आकू, आका, आक। तो धमाका में आका, लड़ाकू में आकू, उड़ाक में आक और छिलका में का, अर्थात 125 का विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अब कह रहा है आपको शुद्ध वाक्य क्या चयन करना है 126 में। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। बी कह रहे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। सी कह रहे मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। और डी कह रहे इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। तो मध्यकालीन कलाओं, कलाओं नहीं होता, कला होता है। इस समय मोहन की आयु नहीं, अवस्था। तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 127 में कह रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनना है। 127 का सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले। तो सदा एक वचन में प्राण, बाल नहीं, हस्ताक्षर, जनता नहीं, वर्षा, जनता, होश और रोग। तो इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा बच्चों सही। वर्षा और जनता ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। चलिए इसके बाद एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश में कह रहा है क्या कि शिक्षा की मनोवैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मूलाधार देकर उस हमने जहां भौतिक परिवेश की पूर्णता परिवर्तित कर दिया, वहीं जीवन की अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है। वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास की
सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गया है, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश हो सकता है। इसलिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रख करके ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोक हित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो ये आपका गद्यांश है, इसका उत्तर आपको देना है। पहला कह रहा है कि हमारी वेगांधित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है। ए कह रहा है गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, बी कह रहा है जीवन का सर्वांगीण विकास, सी कह रहा है कि जीवन का एकांगी विकास, और डी कह रहा है कि जीवन का अपरिमित जो है विकास। तो 128 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 128 का उत्तर हो जाएगा डी, जीवन का अपरिमित भौतिक विकास हो जाएगा। चलिए 129 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव जीवन को भस्मासुर होने बचाने के लिए कैसे रोका जा सकता है। ए कह रहा है मानव सभ्यता का विनाश करके, बी कह रहा है कि नैतिक मूल्यों को विकसित करके, सी कह रहा है कि प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, और डी कह रहा है भौतिक जीवन मूल्यों को निर्धारित करके। तो आपको बताना है कि 129 में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों हो जाएगा नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके, अर्थात विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको सवाल नंबर किसका बताना है? 130 का। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं किया जा सकता, क्योंकि तो 130 का क्या है? तो जीवन के आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बी कह रहा है भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है, सी कह रहा है कि साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, और डी कह रहा है विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। तो बच्चों चलिए इसको मेरे हिसाब से उत्तर जो इसका सही हो जाएगा वो ये सही हो जाएगा। इसको फिर एक बार देख लेंगे, ये सही होगा। जीवन के आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से उसका उत्तर जो है वो पहला सही हो जाएगा। चलिए 131 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, ए कह रहा है उदार भावनाओं को विकसित किया जाए, बी कह रहा है क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, सी कह रहा है कि क्षुद्रता उस राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, और डी कह रहा है कि क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर डी हो जाएगा, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। और इसके बाद अंतिम कह रहा है क्या आपका 132 में कि आज मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंकालु है, क्योंकि तो इसका उत्तर क्या होगा? उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, विज्ञान की विध्वंसकारी शक्तियों से भयभीत है, और मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। तो इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सी हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये आपको आंसर की जो मैंने बताई है, ये आपको आप अपना उत्तर मिला लेंगे इससे। और कुछ प्रश्नों पर जो है इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा परिवर्तित हो, बट मैंने कोशिश की है कि आप जो है आपके इस प्रश्नों के सही उत्तर जो है एकदम दिए जाएं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।